अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। आज हमारे पास बहुत ही अहम और ख़ास खबरें, जिनमें टॉप न्यूज़ ये है कि इमरान खान ने हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया है। जी हाँ, यह है आज की हमारी टॉप स्टोरी। और इसी के साथ पेशावर के हालात जो हैं वो काफ़ी बिगड़ चुके हैं। मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से शेलिंग हुई है। क्या सूरत हाल है वहाँ, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ 9:30 के साथ ही अली अमीन गंडापुर ने क्या पैगाम दिया है, ये भी आज की हमारी इस व्लॉग का हिस्सा होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुज़ाकरात हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात जो हैं ये कल यानी 2 तारीख को दोबारा से होने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात जो हैं वो हुकूमती टीम के सामने रखने हैं। अभी बात यह है कि आखिर कौन से मुतालबात हैं, अंदर की जो खबरें हैं वो आज आपके सामने रखेंगे कि कौन से मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रखने जा रही है, और क्या हुकूमत इन मुतालबात को मानेगी। और ये जो बातें कही जा रही हैं कि जी हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया है, तो उसकी क्या सूरत हाल है। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने 2 टोक और वाज़े ये पैगाम दिया है कि वो किसी सूरत भी डील कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने तकरीबन 500 से ज़ायद दिन जेल में गुजार दिए हैं। उन्होंने अपने केसेस का डटकर मुकाबला किया है। उन केसेस में जिनमें उन्हें सज़ा हुई थी वो सज़ा जो है वो ख़त्म हो चुकी। अभी उनके कोई बड़े केस जो हैं उनके ऊपर नहीं है, और जो जिस नौइयत के अभी केस हैं वो नहीं चाहते कि इस पोजीशन में और इस वक्त वो जो हैं डील करें। जी हाँ, इमरान खान ने तो अपनी तरफ से मुकम्मल जो है वो ये बात कर दी है और वाज़ेह कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके सामने। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये चीज़ ज़रूर रखी है कि हुकूमत के साथ डील जो करनी है वो इन मामलात पे करनी है कि आया जो बेगुनाह कारकुन जो हैं उन्हें कैद किया गया है या उन्हें जो सज़ाएँ दी जा रही हैं, बेगुनाह सज़ाएँ दी जा रही हैं, उन सज़ा के हवाले से जो है वो रिलीफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है। और उसी के साथ 9 मई का जो वाक़या हुआ, जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो सूरत हाल बनी, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन, और उसी के साथ जो है 26 नवंबर का जो सानिया हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुन जो हैं वो शहीद हुए। क्योंकि अभी हम फिगर आउट नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि बेशुमार कारकुन जो हैं वो इस वक्त लापता हैं, और लापता जो हैं उनमें से ये नहीं पता कि कितने जो हैं वो ज़िंदा हैं, जेलों में हैं, या वो मारे जा चुके हैं। इसके ऊपर भी मुकम्मल जुडिशल इंक्वायरी जो है वो इमरान खान ने कहा है कि वो करवाई जाए। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि फॉर्म 47 की हुकूमत इस बात को तस्लीम करे कि वो हारे हुए हैं और इलेक्शन की तरफ जाए। और इलेक्शन ही स्टेबिलिटी की एक गारंटी है, और स्टेबिलिटी तब ही मुमकिन है। यूं तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रोज़ एक नए रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन ग्राउंड पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। गुर्बत दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और गुर्बत की वजह से बदअमनी जो है वो भी बढ़ चुकी है। और इसके साथ हम बताते चलें कि जो कुरम एजेंसी में जो वाक़यात हुए, और उन वाक़यात के बाद कराची और पेशावर में जो थे वो धरने दिए गए थे। कराची में हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन से उन धरनों को ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पुलिस को मिशन दिया, और उस मिशन के तहत जो मुजाहिरीन थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज के बाद जो थी सूरत हाल ये थी कि काफ़ी हद तक जो धरने थे वो ख़त्म करा लिए गए, लेकिन वो सूरत हाल जो थी वो बिगड़ती गई। लेकिन उसी के साथ आज फिर ये सूरत हाल बनी पेशावर में, और पेशावर में ये सूरत हाल बनी कि मुजाहिरीन जो थे वो रेड जोन में दाखिल हो रहे थे, और रेड जोन में दाखिल होते हुए मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के शेल फायर किए,
जी हाँ, ये वही सूरत हाल थी जो इस्लामाबाद में हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर करती है। यही काम आज तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरीन पे किया, जो कि कुरम एजेंसी में ये मामला था। लेकिन उसी के साथ अली अमीन गंडापुर आज जरगे में गए हुए थे। जरगा भी शिया सुन्नी की ये जो एक जंग चल रही थी, या कुरम एजेंसी और पाड़ा चनार में जो खून रेजी थी उसको रोकने के लिए एक जरगा था। उस जरगे में ये तय पाया है कि फरीकैन जो हैं वो एक दूसरे को जो है उनके सामने सुलह हुई है कुछ, और इसी के साथ ये भी मुआहदा तय पाया गया है कि असला जो है वो हुकूमत को जमा कराया जाएगा। लेकिन अली अमीन गुंडापुर ने एक आज जो पैगाम दिया है वो ये दिया है कि ये 2025 का जो साल है, इस साल में या तो हुकूमत होगी या हम होंगे। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक बयान है। इसके बाद देखना ये होगा कि आया अली अमीन गंडापुर की ये जो बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा हैं वो किस तरह से उसको लेते हैं, क्या वो उसका जो है तरदीद करते हैं, तस्दीक करते हैं। क्योंकि इस वक्त तक जो पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डटी हुई है, और वो जो है आगे अभी तो सूरत हाल जो है वो कुछ चेंज है, लेकिन लगता नहीं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, क्योंकि मुज़ाकरात कोई इन्होंने लंबे चौड़े नहीं रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये क्लियर कट कह दिया है कि सिर्फ ये महीना है जनवरी का, अगर इसमें मुज़ाकरात होते हैं तो ठीक है, उसके बाद मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। तो देखना है कि ये सूरत हाल आगे क्या बनती है। हम आपके साथ रहेंगे। अल्लाह निगहबान।